Dear friend, this is the part of Indian polity, part 4. So, in this video, we will discuss about the crown rule, the act and reforms of कंपनी रूल 1773 से 1858, 1858 से 1974। तो ये जो है क्राउन रूल है। 1947 होना चाहिए, यहाँ बेसिकली 74 लिखा। पहला और कंपनी रूल है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, अमेंडिंग एक्ट 1781, 86 में एक्ट ऑफ 1786, चार्टर अधिनियम हर 20 साल में आता है। 1793 से 853 तक 20-20 साल में आता है। इस वीडियो में क्राउन रूल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे। फिर 1947 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, 1909, मॉर्लेमेंट्री रिफॉर्म 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। तो ये हमारा ये रहेगा इस वीडियो में द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक का पूरा इतिहास रहेगा। इसमें एक दो एक्ट मेंशन तो किया है, ऊपर ही मेंशन कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्रिप्स मिशन भी है, उसको भी देखेंगे। फिर कैबिनेट मिशन है, वो भी इंडियन पॉलिटी का डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। एक तरीके से रूल आया था इंडिया के लिए। तो क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन आया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना। इसी को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। So the Indian Council Act 1909 was an act of British Parliament that introduced a few reforms in legislative council and increased the involvement of Indians in the governance of British India. एक ऐसा एक्ट जो कुछ रिफॉर्म्स सुधार लाएगा और साथ में कुछ इंडियन को अब गवर्नेंस के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा इस एक्ट के तहत। It was more commonly called Morley-Minto reforms after the Secretary of State for India, John Morley, and Viceroy of India, the fourth Earl of Minto। तो वायसराय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले, इन दोनों के नाम पे ये एक्ट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसको। कुछ बैकग्राउंड है, कुछ पॉइंट देखते हैं क्या है। Despite Queen Victoria's proclamation that the Indian would be treated equally, very few Indians got such an opportunity as the British authorities were hesitant to accept them equal partners। तो जो नियम कानून था क्वीन विक्टोरिया के द्वारा दिया गया था इंडियन के लिए, तो वो इक्वली ट्रीट होगा सारे इंडियन के लिए, ऐसा ये एक्ट था। इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले, तो इस डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए एक्ट आया था। इंडियन को इक्वली ट्रीट करेंगे, है ना। तो ये क्वीन विक्टोरिया की तरफ से था। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन, हमें पता ही है 1905 बंगाल विभाजन में पार्टिसिपेट करते हैं। had carried out the partition of Bengal 1905. This led to massive uprising in Bengal as a result. Following this, the British authority understood the need for some reforms in governance of India. तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था बहुत खतरनाक, उसमें मैसिव अपराइजिंग इन बंगाल एज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग, हाँ बहुत सारा उसमें बहुत सारे उसमें कह सकते हैं रिवॉल्ट। ठीक है। जब बंगाल का विभाजन होता है तो बहुत सारे भूखमरी उस समय बंगाल में रहती है ना। भूखमरी और डिवीजन, इस सब की वजह से बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है, आपस में ही रिवॉल्ट होता है। ठीक है।
तो एज अ रिजल्ट फॉलोइंग दिस द ब्रिटिश अथॉरिटी अंडरस्टूड द नीड ऑफ सम रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसा लगता है ब्रिटिश को कि जो नियम कानून है वो ठीक नहीं है, उसको थोड़े रिफॉर्म करना चाहिए, कुछ नियम कानून और बनाने चाहिए। तो ये उसका बैकग्राउंड है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आता है, उसका बैकग्राउंड यही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो बहुत सारे हानि हुई थी उसको सही करने के लिए एक तरीके से। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज आल्सो एजिटेटिंग फॉर मोर रिफॉर्म्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियंस। तो INC इंडियन नेशनल का आल्सो मांग कर रही थी सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब स्वराज की मांग कर रही थी। जो कांग्रेस थी वो बन चुकी थी 1885 में ही, तो उसके जो लीडर्स थे वो सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज की मांग कर रहे थे। The earlier Congress leaders were moderate, but now extremist leaders were on rise who believe in the more aggressive methods. The earlier Congress leaders were moderates. दो तरह का ग्रुप था, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, नरम दल था, एक गरम दल था ना। एक मॉडरेट्स थे, नरम दल थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। दो तरह के नेता हुआ करते थे उसमें, INC में, एक नरम दल, एक गरम दल था। नरम दल बात विचार से काम करना चाहते थे, गरम दल सीधा वॉर के थ्रू। जो फ्रीडम फाइटर्स थे बहुत सारे, वो जो थे वो गरम दल। INC डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम 1906। होम रूल मतलब स्वराज की मांग की गई 1906 में, 1906। गोपाल कृष्ण गोखले मेट मोरले इन इंग्लैंड to emphasize the need for reforms। गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं मिंटो से इंग्लैंड में जाके, और ये मांग करते हैं, रिफॉर्म की मांग करते हैं, एम्फेसाइज करते हुए, ठीक है, मतलब प्रभाव, एक तरीके से इम्प्रेशन एम्फेसाइज करते हुए नीड फॉर रिफॉर्म्स, ऐसा मांग करते हैं। Simla deputation, a group of elite Muslim led by Aga Khan, Lord went to 1906 and placed their demand for a separate electorate for Muslims। अब देखो शिमला डेपुटेशन में क्या होता है, मुस्लिम लीडर्स आगा खां लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं 1906 में और अपना डिमांड बताते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से मुस्लिम के लिए एक इलेक्टोरेट की मांग करते हैं कि अलग से इलेक्शन होगा, अलग से नेता चुने जाएंगे, फिर से अलग से शासन होगा, मुस्लिम के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ। जॉन मॉर्ले was member of liberal government and he wanted to make a positive change in India's governance। जॉन मॉर्ले was a member of liberal government, है ना, तो लिबरल गवर्नमेंट के मेंबर थे जॉन मॉर्ले, and he wanted to make positive changes in India's government, और वो इंडिया में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। मेजर प्रोविजंस हम लोगों ने देख ही लिया है, उसी के कुछ पॉइंट्स हैं और थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है, जैसे कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज इन साइज। ये थोड़ा मैंने ब्रीफ में ले लिया, इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सेम वही है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ किया गया उसी को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसी को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, है ना। So the Government of India Act 1990 was an act of British Parliament that sought to increase the participation of Indians in the administration of the country. The act was based on the recommendation of report by Edwin Montagu, uh, then the Secretary of State of India, and Lord Chelmsford, India's Viceroy between 1916 to 1921. Hence, the constitution reforms set forth for this act and also called Montesquieu-Chelmsford reform or Montfort reform also. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक ऐसा एक्ट है जिसमें पार्टिसिपेशन होगा इंडियन का एडमिनिस्टर इन द कंट्री
प्रशासन में इंडियन का भी रोल रहेगा। द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट बाय एडविन मॉन्टेग्यू। तो एडविन मॉन्टेग्यू के रिकमेंडेशन पे ये बेस्ड है। एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो सेक्रेटरी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इंडिया वायसराय 1916 से 1921 रहे हैं। ठीक, तो hence the constitution reforms set forth by this act, also called Montesquieu-Chelmsford reform or Montfort reforms. Principal features: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल फीचर्स 1919 के। Hierarchy was introduced, that is, there were two classes of administration: executive and councillors and ministers. एग्जीक्यूटिव काउंसिल और मिनिस्टर्स, तो ये डायरार्की द्वैध शासन बोलते हैं इसको। ठीक है, और मिनिस्टर मंत्री, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो नियम कानून को चलाने वाले होंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होंगे, फिर उसमें मिनिस्टर भी होंगे। ठीक है, ये द्वैध शासन। द गवर्नमेंट वाज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंसेस, द सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू लिस्ट्स, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। The government was in charge of reserve its along with executive councillors. The subject under this list were law and order, irrigation, finance and land. तो irrigation सिंचाई, finance, land revenue, तो ये सब इस लॉ के अंतर्गत आते थे। और ये गवर्नर इंचार्ज ऑफ रिजर्व अलॉन्ग दिस, तो ये इंचार्ज ऑफ द रिजर्व लिस्ट, तो रिजर्व लिस्ट में ये सारी चीजें थी। ठीक है ना। फिर द मिनिस्टर वर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट अंडर द ट्रांसफर्ड लिस्ट, द सब्जेक्ट इंक्लूडेड एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्सरसाइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंड आर्म्स। तो ये सारे प्रोविजंस इंक्लूड किया गया था, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पे होती है, हेल्थ की बात की गई, एक्सरसाइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एडमेंट्स, ये सारी बातें की गई। द मिनिस्टर वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड फॉर द थ्रू द लेजिस्लेचर, तो मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे जो इलेक्टेड देम थ्रू द लेजिस्लेचर, जिनको लेजिस्लेशन के थ्रू इलेक्ट किया गया था। प्रोसीजर: द मिनिस्टर वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स of the Legislative Council. The Executive Council were not responsible for the legislation. तो ये कुछ एक्ट्स हैं, प्रिंसिपल फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट्स हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये वही वाला एक्ट है। सैलेंट फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीजें यूपीएससी लेवल का है ये। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारी चीजें, रिजर्व बैंक के प्रोविजंस हो गए, बैंकिंग प्रोविजंस यहाँ से लिए गए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन यहाँ से ही दिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बैकग्राउंड हो गया उसका, है ना। फीचर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चेंजेस, फीचर्स क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरेक्टरी एट द सेंटर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल कोर्ट, इंडियन काउंसिल, फ्रेंचाइज रिकॉर्ड, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम लोग एंड करते हैं ना। ये सारी चीजें अभी करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्रिटिसिज्म हो गया, मेजर कमिटीज कौन कौन से हैं, अब धीरे धीरे इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, बहुत सारे BR अम्बेडकर। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास से धीरे धीरे कैसे कैसे आगे बढ़ा है, यही सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मेजर कमिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेजर कमेटी कौन कौन सी हैं उसके नाम लिखे हैं।
चेयरमैन कौन कौन से रहते हैं, इनका क्या फंक्शन रहता है, ठीक है, सब दिया है इसमें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा और क्या डिस्कस करना है ये भी देखा। फिर नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, और थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अच्छे समझ में भी आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।